आज की डेट में क्या आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रुका हुआ है? हर महीने सैलरी आती है, पर वो बिना बताए साइलेंटली गायब हो जाती है। आप अकेले नहीं हैं। असली प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं, बल्कि वो इनविजिबल सिस्टम है जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक कैरेक्टर को इमेजिन कीजिए, लेट्स कॉल हिम राहुल। 28 साल का है, एक अच्छी आईटी कंपनी में काम करता है और महीने का 80,000 रुपए इन हैंड सैलरी लेता है। सुनने में काफी डिसेंट लगता है, राइट? पर राहुल की रियलिटी थोड़ी अलग है। उसने हाल ही में एक नया एसयूवी लिया है जिसकी ईएमआई 18,000 रुपए है। एक थोड़े पॉश एरिया में 22,000 रुपए रेंट का फ्लैट लिया है और हर महीने 10,000 रुपए उसके लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। वही वीकेंड डाइनिंग और वो गैजेट्स जो शायद उसे चाहिए भी नहीं थे। जब मंथ एंड होता है, राहुल के पास मुश्किल से 5,000 रुपए बचते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। राहुल को लगता है कि वो सेटल हो रहा है, पर एक्चुअली वो अपने फ्यूचर को आज के कंफर्ट के लिए बेच रहा है। अब यहां आता है द हिडन ट्रैप। फरवरी 2026 के बजट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो राहुल जैसे लोगों को हिट करेगा। गवर्नमेंट ने अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबीज पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है अगर आप उन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। पहले गोल्ड एक सेफ हेवन था, पर अब वहां भी टैक्स की दीवार खड़ी कर दी गई है। साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर एलटीसीजी टैक्स पहले ही बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, अब आपको सिस्टम की एफिशिएंसी के साथ खेलना होगा। जब आप डेट और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसे होते हैं, तो आपका रिस्क कैपिटल खत्म हो जाता है। आप नए टैक्स रूल्स या मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि आपका 40% पैसा तो पहले ही ईएमआईज में लॉक हो चुका है। चलो थोड़ी मैथ करते हैं। अगर राहुल उस 18,000 की कार ईएमआई के बजाय सिर्फ 10,000 रुपए का एक सिंपल एसआईपी करता, तो 15% रिटर्न के हिसाब से 10 साल में उसके पास लगभग 27 लाख रुपए होते। इसके बदले उसके पास आज एक पुरानी गाड़ी है जिसकी वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ रही है, और उसने बैंक को इंटरेस्ट में लाखों रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। ये सिर्फ 18,000 रुपए की बात नहीं है, ये उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है जो राहुल ने खो दी। 10 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उसकी 80,000 की सैलरी की वैल्यू आज के 40,000 रुपए के बराबर होगी, पर उसकी लायबिलिटीज वैसी ही रहेंगी। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें लगता है वी डिजर्व इट। हम दिन भर काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हमें लगता है कि नया फोन या कार हमारा रिवॉर्ड है। बिहेवियरल साइंस इसे प्रेजेंट बायस कहती है। हमें आज का ग्रेटिफिकेशन कल की सिक्योरिटी से ज्यादा प्यारा लगता है। सोशल मीडिया पर लोगों को लाइफस्टाइल डिस्प्ले करते देखकर हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट इंसान क्या करेगा? वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में नहीं फंसेगा। वो पहले अपने एसेट्स बिल्ड करेगा, फिर उन एसेट्स से आने वाली इनकम से अपने शौक पूरे करेगा। अगर आपको कार लेनी ही है, तो 2 साल पुरानी सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लीजिए, जहां पहला ओनर 30% डिप्रिसिएशन झेल चुका हो। अपने फिक्स्ड कॉस्ट्स को हमेशा अपनी इनकम के 30% से नीचे रखिए। सबसे बड़ा सोल्यूशन है लिक्विड कैश। 2026 में सबसे बड़ी लग्जरी एड्रेस या कार नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम है कि आप जब चाहें अपनी जॉब छोड़ सकें या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें बिना ईएमआई की चिंता किए। लाइफ बोरिंग बना लें? बिल्कुल नहीं, बस अपने स्पेंडिंग और गोल्स के बीच एक लॉजिकल बैलेंस बनाइए। रियल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है, वो आपका बैंक बैलेंस और आपका मेंटल पीस है। अगली बार जब आप कुछ बड़ा खरीदने का सोचें, तो बस ये पूछिए, क्या मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, या इसलिए क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया है कि ये सक्सेस का साइन है। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको लॉजिकल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही रियल वर्ल्ड फाइनेंस पर बात करते रहेंगे।